तो आपको मैंने एक्सटेंशन बताई थी, वो याद रखिएगा, वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आप फाइवर क्विक व्यू को करेंगे तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रज़ा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारी अपडेट्स अब हो चुकी हैं। अब चलते हैं आपके फाइवर के ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे गिग को ऑडिट करके, गिग के कीवर्ड्स को रिसर्च करके उनके ऊपर कैसे आपने कीवर्ड्स रखने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन में कैसे कीवर्ड्स रखने हैं और रिलेटेड कीवर्ड्स रखने हैं, टैग्स में कैसे रखने हैं, एक पूरी प्रैक्टिकल गिग को ओपन करके उसके ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे और आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि एक्चुअली आप अपने गिग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं सबसे पहले फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे कि हम कैसे अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। ये मेरे सामने प्रोफाइल खुली है। अब जो कीवर्ड मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वो है, जैसे कि ये गिग है, ठीक है। अब इस गिग के ऊपर जो विक्स ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन है, पूरा मैं यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च कर लेता हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च करूँगा तो मेरे पास कंपटीशन देखें तो इस कीवर्ड के ऊपर 14,700 सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है। ऑनलाइन सेलर्स में अगर मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कुछ 4-5 हज़ार लोग रह जाएंगे, क्योंकि 14,000 में इतना ही डिफरेंस आता होता है। तो ताज्जुब की बात है कि 1790 यहाँ पर सर्विसेज मौजूद हैं। तो अगर एवरेज ऑनलाइन सेलर्स को भी देखा जाए तो मेरा ख़्याल से यहाँ पर 1000 और ऐड कर लें तो ये 2700 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप इस कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और कीवर्ड का मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा करवा देता हूँ। वेबसाइट डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन, ये एक अलग से कीवर्ड है, ठीक है। अगर इस कीवर्ड को अगर हम लोग टारगेट करते हैं तो इसके ऊपर हमारे पास कंपटीशन कितना है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही चेक कर लेता हूँ। बेसिकली सारा करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग कंपटीशन लेवल चेक कर सकें। अब देखें 54,000 क्योंकि इसके ऊपर ये होता है कि तमाम विक्स हो गया, आपका स्क्वायर स्पेस हो गया आपका, और इसी के ऊपर वर्डप्रेस हो गया, नॉर्मल वेबसाइट्स हो गई, लारावेल वेबसाइट, .NET वेबसाइट्स, वेब नॉर्मल वेबसाइट्स, तो ये सारे कीवर्ड्स इसके ऊपर आ जाते हैं। जब इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन, क्योंकि गिग हमारी विक्स के ऊपर है, तो इसके ऊपर 10,154 है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर चला जाता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1418 सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। और विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन मेरा कीवर्ड क्या है आप ये देख लें, विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इस कीवर्ड को मैं उठा के यहाँ पर लिख लेता हूँ विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन, ठीक है, विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो आपको मैंने एक्सटेंशन बताई थी वो याद रखिएगा, वो ये है, ठीक है। यहाँ पर आप फाइवर क्विक व्यू को करेंगे तो यहाँ पर ये कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फर्दर कि विक्स में विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन हो गया, विक्स वेबसाइट डिज़ाइन हो गया, विक्स वेबसाइट हो गया, और इसके बाद मैं टारगेट करूँगा विक्स SEO को भी। इसके ऊपर विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन एंड विक्स SEO फॉर योर ब्रांड, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टोर भी कर सकते हैं फॉर योर, ताकि ये वाला कीवर्ड भी टारगेट हो जाए, ठीक है, फॉर योर विक्स स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या है, देखें ये विक्स स्टोर भी कीवर्ड आ गया, विक्स SEO भी आ गया, और यहाँ पर विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन भी आ चुका है। तो अगर इसमें मज़ीद भी कॉम्बिनेशन अगर ये फाइवर का एल्गोरिदम बनाता है तो डिफरेंट यहाँ पर आपके पास एल्गोरिदम बन जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन, विक्स SEO, विक्स स्टोर को मैं बार बार यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस वेबसाइट विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन जो कि प्राइमरी कीवर्ड है इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद सबसे नीचे जाके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और ये देखें विक्स ई कॉमर्स, ये देखें यहाँ कीवर्ड है और विक्स डिज़ाइन है। अब विक्स डिज़ाइन को मैं वैसे रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा करता हूँ विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद विक्स ई कॉमर्स को ख़त्म करके विक्स स्टोर चूँकि ऑलरेडी है, और विक्स यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। एक और कीवर्ड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और वो है विक्स SEO, ठीक है। विक्स SEO यहाँ पर हमारे पास नहीं था। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन सारे ख़त्म हो चुके हैं, और यकीनन अगर मैं इसको ख़त्म भी करके कोई और इसके अलावा पूरा कीवर्ड अगर यूज़ कर लूँ तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। रीडिज़ाइन हो गया, विक्स ऑनलाइन स्टोर डिज़ाइन, विक्स, बल्कि मैं ये वाला ले लेता हूँ,
ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि ये वो पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं जिनको मैं एज ए रिलेटेड कीवर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी, और जो मैंने कीवर्ड्स ऐड किए थे वो यहाँ पर टाइटल में भी मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद अगला मरहला मेरा है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, और सॉरी प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग में आपने कुछ अपने कीवर्ड्स को इस तरह रखने हैं कि जहाँ पर आपके ये कीवर्ड्स भी आ जाएं, ठीक है। जैसे कि हमारा मेजर कीवर्ड क्या था उसको आप कॉपी करके रखें ताकि आप आगे भी यूज़ कर सकें, इसको चेंज नहीं करना। विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं प्राइसेस में। कैची होम पेज सेटअप एंड ऑल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स विद 4 विक्स वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर एन लगा लें, एन मिस है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑन पेज एसईओ है, यहाँ पर हम कर देते हैं इसको ख़त्म करके विक्स एसईओ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला कीवर्ड भी यहाँ पर टारगेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एंटरप्राइज वेबसाइट प्लस विक्स, ठीक है। यहाँ पर विक्स स्टोर, ये वाला कीवर्ड भी यहाँ पर हमने टारगेट कर दिया है। तो सारे हमारे पास कीवर्ड्स टारगेट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ 7 to 8 बिज़नेस। उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, बिज़नेस विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन ऑन विक्स एसईओ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर आके इसको सेव करना है। अब मैं कीवर्ड प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर एक एरर नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आके फिर से हमने अपने कीवर्ड्स को रिप्लेस करने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो पहली लाइन, आपने याद रखना अपने डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में ही अपना कीवर्ड रखना है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ना सिर्फ मैं कीवर्ड रखता हूँ बल्कि मैं पूरा टाइटल यहाँ पर लाके मैं रख दिया करता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे कॉपी करना है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपने यहाँ पर आई एम सुपर एक्साइटेड दैट यू रीडिंग माई, उसके बाद पेस्ट कर दें और डू को ख़त्म कर दें। तो माई विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन एंड विक्स एसईओ फॉर विक्स स्टोर, ठीक है। और यहाँ से एंटर मारें। यहाँ पर आपने इसको पूरा बोल्ड भी करना है, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी देना है, ठीक है। और डब्ल्यू को यहाँ पर बेशक आप कैपिटल कर लें या दोनों सारों को कैपिटल कर लें, विक्स, क्योंकि मेन टॉपिक है। तो इस तरह आप यहाँ पर अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है ये वाला, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन, इसको कॉपी करना है आपने, ठीक है। कॉपी करने के बाद ऐसा करना है कि एक सेकंड, आपने यहाँ पर मेन जगहों पे आपने पेस्ट करना है। एक मतलब ये हमारा हो चुका है, 2 से 3 बार आपने ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ ऐड कर देते हैं वी कॉमर्स विक्स वेबसाइट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूँ एंड विक्स एसईओ, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कहीं हम लोग ऐड कर लेते हैं। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन का जो सेंस है वो बरकरार रखना है। देखें विक्स एसईओ यहाँ पर भी आ गया और यहीं पर ही एंटर कर लें और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लें और यहाँ पर लिखें विक्स स्टोर। ये भी हमारा एक रिलेटेड कीवर्ड है, इसको भी आपने टारगेट करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर इस कीवर्ड को, इसके बैकग्राउंड लगा लें, आपने इसको कॉपी करना है और इसको फिर आपने किसी और जगह पे, बिज़नेस वेबसाइट हो गया, शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस और आई एम सर्टिफाइड, ठीक है, इसको एंटर करें और यहाँ पर ये चीज़ आ गई। डू वेबसाइट डिज़ाइन, ये कीवर्ड है, इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोबारा से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। और अब आपको समझ आ गई कि मैंने कितनी बार इसको यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। और तकरीबन यहाँ पर हमारे
कीवर्ड प्लेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल हो चुकी है। और बेशक आप यहाँ पर इनको कैपिटल कर लें, कोई मसला नहीं, स्मॉल कर लें, वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसको कलर करने वाला हूँ बैकग्राउंड। अब ये चीज़ हो चुकी है। अब उसके बाद आपने नीचे आना है FAQs के अंदर। FAQs में आपने यहाँ पर सबसे पहले कुछ सवालों में आपने ये लिखना है, उसके बाद आपने नीचे लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर विक्स बिज़नेस वेबसाइट है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कीवर्ड यहाँ पर टारगेट हो जाए, मेन प्राइमरी कीवर्ड। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे कीवर्ड्स टारगेट हो रहे हैं वहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। आई ऑफर लैंडिंग पेज डिज़ाइन फॉर लोगो डिज़ाइन एंड आई विल डिटेल डिज़ाइनिंग डिटेल्स एंड आइडिया, ठीक है। इसमें यूज़ नहीं होने वाला। SEO सर्विस के अंदर विक्स SEO कर देता हूँ, ठीक है। ऑन साइट विक्स SEO, ताकि ये वाला भी कीवर्ड यहाँ पर टारगेट हो जाए, ताकि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो भी टारगेट हो जाए। उसके बाद विक्स परचेज प्रीमियम अकाउंट, हाँ जी, यहाँ पर इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये कोई और है। अब विक्स स्टोर को भी आपने यहाँ पर टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेशक आप लोग कर लें कंटेंट राइटिंग सर्विसेज विक्स स्टोर, इसी के अंदर ही कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग मोर ओवर वी ऑफर विक्स स्टोर सेटअप सर्विसेज फॉर ऑनलाइन परचेजिंग, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड टारगेट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स में जाना है। रिक्वायरमेंट्स में भी आपने एज इट इज़ यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पे आके एडिट करें। एडिट करने के बाद विक्स लॉगिन, एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, विक्स वेबसाइट डिज़ाइन है, इसको ख़त्म कर लें और मेन कीवर्ड आप लोग यहाँ पर टारगेट कर लें विक्स वेबसाइट रीडिज़ाइन एंड विक्स SEO फॉर योर विक्स स्टोर, ठीक है। यहाँ पर मेन आपका टाइटल मैंने उसके कीवर्ड की जगह पे ऐड कर लिया। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने फिर क्या करना है, अपने इमेज वाले पोर्शन में आना है, ठीक है। गैलरी में आके आपने एक अच्छी सी इमेज आपने यहाँ पर डिज़ाइन करनी है। डिज़ाइन करने के बाद उस इमेज का आपने क्या करना है, फाइल नेम सेव करना है और उसके बाद जैसे विक्स बिजनेस वेबसाइट और डिज़ाइन वेबसाइट, इसके ऊपर आपने वो कीवर्ड्स रखने हैं। क्योंकि मैं इसको अब एडिट करूँगा, वेबसाइट के इस थंबनेल के ऊपर हमारा मेन कीवर्ड आना चाहिए, ठीक है, जो कि टाइटल में मैंने यूज़ किया, अब चेंज किया है। तो इसके बाद देखें हफ्ते बाद आपको हफ्ते तक आपने देखना है इसको कि कोई इसमें बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती। आ सकती है तो ठीक है, नहीं आ सकती तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम उसमें चेंजिंग करेंगे। ये ऑडिट की जो बात करता हूँ वो यही है, ठीक है। इसी के साथ ही जो गिग है इसके ऊपर आपने कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करनी है आपको समझ आ चुकी होगी। इसको मैं ऑन पेज SEO कहता हूँ फाइवर गिग्स के लिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। इसी के साथ ही अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं तो आप उनको रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि फाइवर के लो कंपटीशन हाई कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा लाइटली कीवर्ड्स को कैसे आपने प्लेस करना है उस हवाले से मैंने आपको बताया है। लास्ट में बोनस टिप किया है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने कीवर्ड डेंसिटी 5 रखनी है। 5 को मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 इस डिस्क्रिप्शन की जो कीवर्ड डेंसिटी वो 5 है। आपने ऑनलाइन कीवर्ड डेंसिटी चेकर में जाके अपना पूरा डिस्क्रिप्शन का जो पैराग्राफ है वो पेस्ट करना है, वो आपको बताएगा हर कीवर्ड के अगेंस्ट। अगर आपको प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी 5 आ रही है तो दैट्स गुड, ठीक है, 4 to 5 आनी चाहिए। तो कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा और डिजिटल हाइकर के ऊपर DM भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।